फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और यस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। फैमिली से इतने दूर मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कुछ त्योहार और कुछ अदर मीटिंग्स जो दूसरे शहरों में प्लेस थे, उसकी वजह से 2-3 दिन में आप लोगों से नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे बहुत, मैं मिस कर रहा था आप लोगों को। तो अभी हम दोबारा से रोजाना सभी लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरा त्योहारों के का पीरियड दोबारा से चालू हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ को अगर बनाए रखना है तो हमें रोजाना जुड़ना पड़ेगा। हमारा जो भी वर्कआउट है वो करना पड़ेगा। हमारा जो चाय नाश्ता है वो लेना पड़ेगा, राइट। सो सभी लोग आज निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कॉल के ऊपर पक्का दिखने वाले, ऐसा वेव कर दीजिए। यस, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ हम रहेंगे तो ही हम एक बढ़िया सी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। राइट, तो मेरा नाम है हर्षद राहलकर। और मैं आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे हेल्थ बास्केट फोरम में। और आज जो हमारा सेशन है उसका नाम है 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, कोई भी सिस्टम अगर हमें रन करनी है तो उसके कुछ नियम रहते हैं, उसके कुछ आधार रहते हैं, उसके कुछ आधार स्तंभ रहते हैं। और ये जो हमारा 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ नाम का जो सेशन है, ये यही उन 5 आधारों के बारे में बात करता है, जिसको अगर हम हमेशा के लिए फॉलो करें तो हम पूरा जिंदगी, लाइफ टाइम एक मेडिसिन फ्री लाइफ बिता सकते हैं। एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के द्वारा हम अपने सारे डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं। तो क्या आप सब लोग रेडी हो सुनने के लिए? राइट, ऐसा थम्स कर दीजिए, डोंट वरी। मैं आप लोगों को आज चैन से बैठने नहीं देने वाला हूँ, सवाल भी पूछने वाला हूँ। और मैं किसी को भी स्पॉटलाइट करके उनसे सवाल पूछूंगा। राइट, तो रेडी रहना है आप सभी लोगों ने। अ, जिनको भी पॉसिबल है, अगर वो डायरी और पेन लेकर बैठ जाते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंटर्स आप लोगों को मिले। खास करके ऐसे लोग जिन्होंने हमारा दिनचर्या सेशन मिस किया है, क्योंकि उस दिन भी त्योहार था। तो अगर आपने दिनचर्या सेशन मिस किया है तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये सेशन सुनना। तो चलिए, मैं मेरी यहाँ पे पीपीटी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यस, राइट। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे और मेरे बेटर हाफ का रिजल्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बिफोर आफ्टर द्वारा। आप देख सकते हो भाग्यश्री मैम का रिजल्ट। काफी लोगों को पता है थायराइड की वजह से उनके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आए थे। और ये कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, ये केवल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी बढ़िया चाय नाश्ता और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से जो रिजल्ट भाग्यश्री मैम का आया है वो बिल्कुल आपका भी आ सकता है। राइट। यस, इस हमारा जो मिशन है टू चेंज पीपल्स लाइव्स, और जो विजन मार्क यूथ सर ने हमारे लिए देखा है, उसको सलाम करे बगैर हम आगे नहीं जा सकते। टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, इस मिशन में हम सारे लोग जुड़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा है, 5 आधार स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आधार है वो है न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके बारे में बात करे बगैर हम आगे ही नहीं जा सकते। लेकिन केवल न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है क्या? नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, इसीलिए हम पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारा आज का जो खाना है उसमें वो सकस संतुलित आहार जिसे हम कह सकते थे, जो हमारी थाली है, वो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके भी अलग अलग रीजंस है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे अनाज को उगाया जाता है, जिस तरीके से हमारी हरी सब्जियां फलों को रखा जाता है, उन्हें स्टोर किया जाता है, वो पूरी आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल्स का सहारा लेते हुए किया जाता है। राइट। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जो फसल उगाते थे वो भी नेचुरल कंडीशन में उगाते थे। जो स्टोरिंग की टेक्निक थी वो भी नेचुरल थी। तो वो जो हमारा दाल चावल रोटी सब्जी इडली जो भी हम लोग खाते थे, उसमें से हमारे शरीर को पोषण मिलता था। लेकिन आज हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और पोषण की कमतरता हमें नजर आ रही है। पहले हम देखते हैं हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसमें क्या जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बैलेंस होना चाहिए। अब वो बैलेंस किन चीजों का होना चाहिए? उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स रहने चाहिए। उसमें 25 ग्राम
फाइबर रहना चाहिए, राइट। उसमें 30% प्रोटीन रहना चाहिए, और उसमें 30% फैट्स भी रहने चाहिए, ओमेगा 3 जिसे हम कहते हैं। ऐसा खाना हमें मिल रहा है क्या हमारे रोज के थाली में? जी नहीं। तो ये खाना हमें कहाँ से मिलता है, ये हम देखते हैं। Yes, your body contains 100 trillion cells and these little engines need 140 nutrients every day. हमारा बॉडी करोड़ों सेल्स से बना है, और उन्हें कम से कम 114 टाइप का न्यूट्रिशन रोजाना लगता है। और ये कहाँ से मिलता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, विटामिन एंड मिनरल्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स एंड ऑयल्स, फाइबर, हर्ब्स और पानी में से, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम सारे लोग जो यहाँ पर कॉल के ऊपर चाय नाश्ता कहते रहते हैं, वो चाय नाश्ते में है क्या? तो पहले हम जाते हैं हमारे नाश्ते की तरफ। इसे कहते हैं दुनिया का आइडियल मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट मतलब क्या? हमारा जो एग्जिस्टिंग मील है उसको रिप्लेस करना ऐसे न्यूट्रिशन से जिसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस्ड है, इसमें हाई क्वालिटी डायट्री फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जैसे अगर लोहे को हम बारिश में रख दे या ठंडी हवा में रख दे तो वो कैसे जंग पकड़ लेता है, ज्याला आपण मराठीत गंज म्हणतो, राइट। तो ऐसा हमारे बॉडी का ऑक्सीडेशन हो जाता है जब हमारे बॉडी में सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं जाता। तो इस सकस संतुलित आहार से हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसा खाना जिसमें कैलोरीज कम है, जिसमें फैट कम है, जिसमें नमक की मात्रा कम है, लेकिन साथ ही साथ 19 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स जो नेचुरल हर्ब से हमें मिलते हैं, ऐसे इसमें डाले हुए हैं। ये ऐसा सेल्यूलर न्यूट्रिशन है जो वेट मैनेजमेंट में हमें काम करता है। मतलब किसी का वजन कम है तो बढ़ा देता है, किसी का ज्यादा है तो कम कर देता है, और किसी को अपने आइडियल वेट पे रहना है लाइफ टाइम के लिए तो उसमें भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी भी है एक फार्मूला वन के शेक में, और इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई फूड, जो हमारे कई सारे डॉक्टर्स हमें कंटिन्यूअसली बोलते हैं कि आप लो जीआई फूड लीजिए, तो ये ऐसा ही लो जीआई फूड हमारा फार्मूला वन से हमें मिलता है। अब केवल फार्मूला वन लेकर हमारा काम होने वाला है क्या? नहीं। हम सारे लोग हमेशा सुनते हैं हमारे बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये परफेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट हमें ऐड करना है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जिसमें एक सही ब्लेंड है सोए और वे प्रोटीन का, जिसमें कि 9 से भी ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, राइट। फैट फ्री प्रोटीन है, जो हमारे एक एडल्ट की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट, वो इससे भर जाता है और हमारे लीन मसल मास को मेंटेन करता है। सबसे खुशी की बात, हम सारे लोगों को अलग अलग खाना खाने की जो क्रेविंग होती है, देखिए अभी त्योहारों का दिन ही है, दसरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो हम कंटिन्यूअसली चिवड़ा चकली जो भी हमारे सामने आता है हम भरते रहते हैं। तो वो क्या हमारी भूख रहती है क्या? नहीं, वो हमारी भूख नहीं रहती है। वो रहते हैं खाने की इच्छा, तीव्र इच्छा, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं क्रेविंग। तो ये क्रेविंग कैसे कम हो जाता है? अगर हम हमारे बॉडी में सही मात्रा से प्रोटीन को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्रेविंग बंद हो जाता है। तो इसलिए सवेरे सवेरे अगर सही मात्रा में प्रोटीन हमारे बॉडी में जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा फैट भी बर्न हो जाएगा और हमारा हंगर भी कंट्रोल हो जाएगा। यस, हमारे देश का भविष्य अगर हमें उज्जवल रखना है तो हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आप देखते हैं हमारे घर के बच्चे आजकल चिड़चिड़े हो गए हैं, उनका बाल सफेद होने लग गए हैं, उनकी तोंद बाहर आने लग गई है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो चिड़चिड़े होने लगे हैं, आंखों पर चश्मा आ रहा है। हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बॉडी में सकस संतुलित आहार सही मात्रा में नहीं जा रहा है। तो ऐसे हमारे बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं डायनो शेक, जो एक बैलेंस न्यूट्रिशन उनके बॉडी में डालता है, साथ ही साथ 17 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स ऐड करता है। अगेन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और
ये जो परफेक्ट प्रोटीन का ब्लेंड है वो उनके ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है. इट इज अ मस्ट हैव न्यूट्रिशन फॉर ऑल द ग्रोइंग चिल्ड्रन. यस, फ्रेश के बगैर तो हम आगे ही नहीं जा सकते, है ना. साथ ही साथ कई घरों में ऐसा होता है कि लोग शाम तक बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं करते हैं, है ना. बहुत जल्दी वो लोग थक जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ आता है मल्टी विटामिन टैबलेट. ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, राइट. और पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और पोल्यूशन की वजह से ये थकान महसूस हो जाती है. ऐसे सारे लोगों के लिए हम अ, दिन में से 3 बार मल्टी विटामिन टैबलेट ऐड करने की सलाह देते हैं, राइट. इसमें क्या क्या है? फोलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, राइट. और ये हमारे ओवरऑल वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, राइट. तो ऐसा ही हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड कर देते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल मिलती है. अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आधार स्तंभ यानी कि रेस्ट, स्लीप. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में नींद की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन फिर भी हम नींद को तवज्जो नहीं देते हैं. कई लोगों के घरों में तो रात का खाना 10 बजे कुकर की सीटियां बजती है, 11 बजे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, और 12 बजे लोग व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हुए, गुड नाइट एक दूसरे को बोलते हुए 1 बजे तक सो जाते हैं. हमें अगर हेल्थ को अच्छा रखना है तो मैं तो बोलता हूँ न्यूट्रिशन से भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है 7 से 8 घंटे की गहरी नींद. क्योंकि नींद में ही क्या होता है, जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा रीजनरेशन ऑफ सेल्स का काम होता है. माने पुराने पेशियों ने मर जाना और नए पेशियों ने उनकी जगह लेना. ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये केवल नींद में ही कंप्लीट हो सकता है, राइट. हमारे सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है हमारी बॉडी सिस्टम. तो अगर हमारे सारे बॉडी सिस्टम को हमें स्ट्रांग रखना है तो हमारे पेशियों को हमें आराम देने की सख्त आवश्यकता है. रोजाना हमें 8 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना इंपॉर्टेंट है, और वो भी सही समय पर. एटलीस्ट सूर्यास्त होने के 2 से ढाई घंटे बाद हमें सो जाना है. 6 पहले हमें उठना ही मुहूर्त पर, अगर ये पॉसिबल है तो एटलीस्ट 5 साढ़े 5 बजे तक हमें नींद हमारी खुल जानी चाहिए, और उसके पहले हमें काउंट करना चाहिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, राइट. तो ये है हमारा नींद के बारे में इंपॉर्टेंस. तो आज से हम सभी लोग जो बचपन में हम लोग सीखे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हम सीखे तो है लेकिन हम ये आत्मसात नहीं कर रहे हैं. तो रोजाना हम आज से सही समय पर सो जाएंगे और सही समय पर उठ जाएंगे, ताकि हमारा हेल्थ अच्छी तरीके से रहे. अब हमारे हार्ट हेल्थ और अच्छे नींद के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, अगर ओमेगा 3 हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है तो हम हर्बा लाइफलाइन ऐड करते हैं. जो लोगों को थायराइड की तकलीफ है ऐसे लोगों को हर्बा लाइफलाइन भी बहुत ज्यादा मदद करता है. बहुत लोगों के बॉडी के ऊपर सूजन भी आती है, सवेरे उठते हैं तो आंखों के नीचे पफी आईज जिसे हम बोलते हैं, बॉडी के ऊपर सूजन है, पैरों के ऊपर सूजन है. ऐसे सारे लोगों ने हर्बा लाइफलाइन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है, राइट. ओमेगा 3 बॉडी में जाने की वजह से हमारा हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहता है, हमें रात को नींद भी अच्छी तरीके से आते हैं, और हमारी स्किन भी बहुत हेल्दी और ग्लोइंग हमें लगने लगती है. तो सवेरे शाम एक एक गोली हम जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं. ओ माय गॉड, नाइटवर्क्स को हम कैसे भूल सकते हैं. रात को सोते समय अगर हम 1 चम्मच नाइटवर्क्स का ऐड करते हैं तो हमें गहरी नींद तो आती ही है, लेकिन नाइटवर्क्स में आता है एल आर्जिनिन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से हमारे खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सही मात्रा में ऐड होने की वजह से सर से लेकर पांव तक
ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमारा सेक्स पावर बढ़ता है, रात को हमें गहरी नींद आती है, हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे जो रक्त की धमनियां हैं, वो धमनियों में से क्लेंजिंग का काम यहाँ पर हो जाता है। राइट। तो इसीलिए हमारे सभी सिस्टम्स के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, जो लोग बीपी की गोलियां खाते हैं, ऐसे सारे लोगों ने नाइट वर्क्स रोज रात को एक चम्मच जरूर ऐड करना है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप आपके कोच के साथ ले सकते हो। यस। और जो लोगों को ऐसी तकलीफ है कि हमें रात को तो गहरी नींद नहीं आती, दिन भर सुस्ती छाई रहती है, हमें स्ट्रेस रहता है, हमें चिड़चिड़ापन लगता है, ऐसे लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ, सवेरे शाम एक एक गोली ब्रेन हेल्थ अगर हम लेते हैं, तो हमारे बच्चों भी, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका भी हेल्थ अच्छा रहता है। उनके दिमाग में सारी चीजें अच्छी तरीके से बैठ जाती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जो लोग स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी ब्रेन हेल्थ लेना चाहिए, नॉर्मल तरीके से गहरी नींद के लिए और दिन भर फ्रेश महसूस करने के लिए। अब हम जाएंगे हाइड्रेशन की तरफ, यानी पानी, जो हमारा तीसरा आधार स्तंभ है। हम लोग सारे लोग खाने के बारे में बात करते हैं, नींद के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे बॉडी में कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता है? 70% से भी ज्यादा हमारे बॉडी में पानी की आवश्यकता रहती है। हम लोग नहाने के लिए तो 3-4 बकेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाहर के क्लेंजिंग के लिए हम बहुत पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंदरूनी क्लेंजिंग के लिए भी हमें पानी का सेवन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजाना हमारे हर 20 केजी बॉडी वेट के लिए हमें 1 से 1.25 लीटर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पानी भी हमें बैठकर आराम से चाय की तरह चुस्कियां लेते हुए हमें सिप बाय सिप पानी पीना है। जैसे ड्रिप इरिगेशन हम बोलते हैं, या ठिबक सिंचन के बारे में हम बात करते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में पानी अब्सॉर्ब होता है। ये नहीं कि बाहर से आए पानी गट 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 पी लिया और चले गए। राइट। हमें आराम से बैठकर चुस्कियों के साथ सिप बाय सिप पानी का सेवन करना है। कितना? 20 केजी ऑफ बॉडी वेट के लिए 1 से 1.25 लीटर पानी। मतलब अगर मेरा वजन 60 केजी है, तो मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर मेरा वजन 80 केजी है, तो मैंने 4 से 4.25 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर मैं 200 किलो का हूं, तो मैंने 8 से 9 लीटर पानी पीना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। हायर लिमिट है 4.5 से 5 लीटर पानी। उससे ज्यादा पानी की आवश्यकता हमारे बॉडी में नहीं है। क्योंकि अगर सही मात्रा में हम पानी पिएंगे, तो हमारा 75% ब्रेन काम करता है, उसकी वजह से लंग्स के लिए 83% पानी जरूरी है, बोन्स के लिए 31% पानी जरूरी है। ऐसे हमारे हर ऑर्गन के लिए पानी की मात्रा जरूरी है। यहाँ तक 90% पानी हमारे ब्लड में रहता है। तो अगर हमारा खून बढ़ना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो भी अपने पानी की मात्रा सही तरीके से, सही मात्रा में और सही ढंग से लेना चाहिए। जिन लोगों को थकान महसूस होती है, उनके लिए हमारे हर्बलाइफ कंपनी ने हाइड्रेट सैचेट्स ऐड किए हुए हैं। रोज 1 लीटर पानी में अगर हम हाइड्रेट ऐड ऐड कर देते हैं, तो हमें हमारे पूरे बॉडी के कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन B1, B2, B5, B12, विटामिन C, ये सही मात्रा में हमारे बॉडी में जाने की वजह से हमें थकान महसूस नहीं होती, और हमारे सेल्स में ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। रोजाना 5 ग्राम का एक सैचेट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। जो लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए तो ये वरदान के रूप में काम करता है। और साथ ही साथ हमारे कॉल के ऊपर जितनी भी बहनें हैं, क्या वो स्किन बूस्टर को भुला सकते हैं? कौन नहीं चाहता आज की दुनिया में कि वो एक हेल्दी स्किन पाए, उनके चेहरे के ऊपर एक ग्लो आ जाए। और ऐसा ये जो हमारा स्किन बूस्टर है, रोज एक सैचेट अगर हम रोजाना ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में सही मात्रा से कैल्शियम जाने की वजह से, कोलेजन जाने की वजह से हमारा स्किन बहुत ही हेल्दी और यंग दिखने लगता है।
लेकिन सारे स्किन बूस्टर लेने वाले लोग याद रखिए, स्किन बूस्टर जल्दी से पानी में मिक्स नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके शेकर कप में या कोई भी पुरानी जो बिस्लेरी की बोतल है, उसमें आपको आधा पानी भरना है, उसमें स्किन बूस्टर का एक सैचेट डालना है और उसे खूब हिलाना है। जब उसके ग्लोब्यूल्स अच्छी तरह ठंडे पानी में मिक्स हो जाते हैं, तब उसका टेस्ट भी बढ़िया होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होता है। राइट। तो इसीलिए स्किन बूस्टर रोजाना हमें अपने रूटीन में ऐड कर देना चाहिए। आफ्रेश के बारे में बात करते हुए उसके बारे में एक सिप लिए बगैर मैं आगे ही नहीं जा सकता हूँ। एक बार मैं देखना चाहता हूँ किस किस के हाथ में अभी भी आफ्रेश है। चलो मैं स्पॉटलाइट करके देखना चाहता हूँ कौन कौन आफ्रेश लवर है मेरी तरह। यस, सपना मैम, शिव गंगा मैम, और कौन कौन है भाई? दिखाओ दिखाओ, ये सारे लोगों ने खाली चीयर्स करके रख दिया है। शिवनंदा मैम, यस, और देखना चाहूंगा मैं। यस, श्रीदेवी पटवारी मैम, सुपर, वेरी गुड। यस, ये हमारे मनोज सर, बिल्कुल। तो ये जो हमारा आफ्रेश ड्रिंक मिक्स है, इससे क्या हो जाता है हमारे बॉडी में, डेली हम इसे अगर सेवन करते हैं तो हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, अंदर से क्लीन हो जाता है, और दिन भर हमें फ्रेशनेस लगता है और रात को आराम से गहरी नींद आती है। हमारा स्किन भी खूबसूरत लगने लगता है क्योंकि बॉडी में से सारी गंदगी निकल जाती है। जो 16 साल की उम्र की लड़कियां हैं उनके चेहरे के ऊपर जो फुंसियां आ जाती है, या फिर इरेगुलर पीरियड्स की वजह से स्किन खराब हो जाती है, ऐसे सारे लोगों ने आफ्रेश का सेवन रोजाना करना है। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उन्होंने कम से कम 6 स्कूप आफ्रेश का लेना जरूरी है। फिर आप 2-2 चम्मच 3 बार भी ले सकते हो, या 3-3 चम्मच 2 बार भी ले सकते हो, या 1-1 चम्मच 6 बार भी ले सकते हो। लेकिन जो अलग अलग 8 फ्लेवर्स में हमारा आफ्रेश अवेलेबल है, वो सारे लोगों ने आफ्रेश बिल्कुल भी लेना चाहिए। ये हमारे फटीग यानी थकान को मिटा देता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें गुराना सीड एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पीकॉक एक्सट्रैक्ट है, जो रिफ्रेश भी करता है और हमारे सारे सिस्टम्स को भी अंदर से मजबूत बना देता है। राइट। अब हम चलते हैं हमारे चौथे पिलर की ओर, जिसका नाम है एक्सरसाइज, जिसके लिए हम सारे लोग जुड़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक्सरसाइज हम उसी को कहते हैं हमारे वार्म अप होने के बाद। इंपॉर्टेंटली हमें वार्म अप के लिए रोजाना जुड़ना ही है, क्योंकि जैसे गाड़ी को गर्म करे बगैर अगर हम गैराज से निकाल देते हैं, तो उसमें जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंजन में, उसके शॉकअप्स में, तो इसी तरह अगर हम रोजाना वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, हमारे मसल्स में आकुंचन प्रसरण हो जाता है। राइट। तो रोजाना हमें शार्प 6 को 5 कम जब रहते हैं तब जुड़ना है, हमारे ध्यान के लिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए। 6 से 6:15 बजे हमें जुड़ना है हमारे वार्म अप के लिए, और उसके बाद हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट को हम कैसे काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे जब पसीना आना चालू हो जाता है, उसके बाद 45 मिनट्स तक हमें वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। राइट। ऐसा नहीं है कि हमने वार्म अप से लेकर एंड तक 40 मिनट्स हमने कंसिडर किए हैं, बराबर है। और अगर हम खुले में वर्कआउट कर सकते हैं, सनराइज जब होता है तो सूर्य की किरणें अगर हमारे बैक के ऊपर पड़ती है, तो विटामिन डी हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा, हमारे टेरेस के ऊपर से खुले में गार्डन में अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें और भी ज्यादा परिणाम करता है। लेकिन वर्कआउट के बाद हमें जो पसीना आता है उसके ऊपर कभी भी एयर नहीं लगना चाहिए, म्हणजे वाऱ्यात आपल्याला जायचं नाहीये, नहीं तो हमें टेम्परेचर भी आ सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। तो वर्कआउट के तुरंत बाद हमें गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए, या वर्कआउट करते वक्त भी आप गर्म कपड़े अगर पहनते हो तो ज्यादा पसीना आता है और आपके फैट लॉस में भी होने लगता है। और रोजाना हम अलग अलग वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे इस फोरम के ऊपर हम स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं, सूर्य नमस्कार जैसे कि आज हुआ, देन कल एरोबिक्स है, देन लोअर बॉडी, अपर बॉडी, जुम्बा डांस, कपल वर्कआउट, ऐसे सारे अलग अलग वर्कआउट्स अगर हम करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स
बहुत बढ़िया तरीके से हमें मदद करते हैं। ऐसे सारे लोग जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, री रीबिल्ड स्ट्रेंथ का हम उनको इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत हमें लगती है वो हमारा रिबिल्ड स्ट्रेंथ से हमें मिलता है। रोजाना एक सैचेट अगर हम हमारे पानी में ऐड करके या हमारे शेक में ऐड करके हम लोग ले लेते हैं, तो हमारा जो मसल्स का वियर एंड टियर हो जाता है, जो मसल्स फट जाते हैं, ऐसे रीबिल्डिंग ऑफ मसल्स के लिए एल ग्लूटामीन, BCAA, ऐसे सारे चीजों का इसमें सही मिश्रण होने की वजह से हमारे मसल रिकवरी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा रिबिल्ड स्ट्रेंथ। रोज एक सैचेट 50 ग्राम का बहुत ज्यादा सफिशियंट है। देन हम बात करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। जब हम कोई भी चीज करने के लिए जाते हैं और हम दिल से पॉजिटिव रहते हैं, तभी हम हमारा लाइफ का कोई भी गोल हो, चाहे वो हेल्थ गोल हो, चाहे वो वेल्थ गोल हो, चाहे कोई भी बिजनेस गोल हो, लेकिन अगर हमें उसे अचीव करना है तो पॉजिटिव माइंडसेट हमारे यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें एनकरेज करता है, इमेजिनेटिव रखता है, नए नए आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, हम खुद मोटिवेटेड रहते हैं, हम स्ट्रांग फील करते हैं, हम हैप्पी रहते हैं और हम डिटरमाइंड रहते हैं। राइट? तो ये सारा फायदा होता है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का। ओके, तो आज से हम लोग सारे लोग ट्राई करेंगे, कोई भी चीज हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे और हमारा लाइफ गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। वॉट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग योर बॉडी चेंज। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता होता है। तो इसलिए हमारे सबके घरों के सारे बड़े बूढ़े लोग हमेशा क्या कहते हैं, यार अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। क्योंकि जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो उसी तरीके से काम करता है। तो कभी भी हमें हमें निगेटिव चीजों से दूर रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है। थ्री इडियट्स पिक्चर में जो आमिर खान हमेशा कहते हैं ऑल इज वेल, उसका क्या रीजन है? क्योंकि हमें हमारे दिल और दिमाग को उल्लू बनाकर रखना है, पॉजिटिव तरीके से उल्लू बनाकर रखना है। उसे हमेशा कहना है आपके साथ जो भी हो रहा है वो वो अच्छा ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वह सच लगने लगता है। तो हमें प्लेसिबो इफेक्ट का सहारा लेना है, अपने बॉडी को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है। हम सवेरे सवेरे क्या कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान हूँ, मैं इस धरती का सबसे हेल्दी इंसान हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली हैप्पी रहती है। ये मैं क्यों कहता हूँ? जब हम ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड उसे सच मानने लगता है, और हम लोग इस प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। राइट? तो पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर हम पॉजिटिव थिंक करते हैं तो ये सक्सेस की गारंटी देता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो वो फेलियर की 100% गारंटी देता है। इसीलिए हमें प्लेसिबो इफेक्ट का सहारा लेना है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से खुद को सोचने लगता है। इसीलिए हम जो इंसान है ये एक सोशल एनिमल है। हम लोग अकेला नहीं रहना चाहिए, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए, लोग को बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह हम खुश भी रह सकते हैं, पॉजिटिव भी रह सकते हैं, और हमारा ग्रोथ माइंडसेट रहना चाहिए और ना कि फिक्स माइंडसेट। हम कभी कभी क्या कहते हैं, यार ये काम मुझसे नहीं होगा, इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। लेकिन अगर हम खुद को सवाल पूछे, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है, यार ये चीज बहुत महंगी है, लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू टू बाय दिस। ये फर्क होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। तो हमेशा हमें ग्रोथ माइंडसेट से रहना है।
राइट। आई कांट डू से लेकर आई कैन डू तक का हमारा ये जो प्रवास है, इसे हमें अचीव करना है। राइट। तो हमारा ये जो हेल्थ बास्केट फोरम है, हम हमेशा 5 एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, हेल्थ, खुद को हेल्दी कैसे बनाए रखना है। देन, रोजाना हम लोग ध्यान और पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर बात करते हैं। मतलब पीस ऑफ माइंड, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर काम होता है। देन मनी, इसी फोरम से जुड़कर हम एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे पा सकते हैं, खुद का रिजल्ट लाने के बाद लोगों की मदद करते हुए हमें कोच में खुद का रूपांतर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। देन रिलेशनशिप, इस परिवार को जैसे मैंने 3-4 दिन मिस कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, दिन भर मुझे फ्रेश नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि एक बॉन्डिंग बन गया था आप लोगों के साथ। तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे होता है, हम ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप कैसे बढ़ाकर रख सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर काम होता है। देन अवार्ड रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, वेट लॉस चैलेंज खत्म होने के बाद सारे लोगों को ट्रॉफीज दी जाती है, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब क्या, यहाँ पर रिकॉग्निशन अवार्ड रिवॉर्ड की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे हम 5 चीजों के ऊपर काम करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमेशा प्यार बढ़ाने का काम करते हैं। राइट। कोई भी चीज अगर हम प्यार से समझाए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्या कहते हैं, अगर हमें स्वस्थ इंडिया बनाना है, तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, हमें वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। इफ वी वांट टू मेक हेल्दी इंडिया हेल्दी, वी डोंट नीड डॉक्टर्स अलोन, वी नीड वेलनेस कोचेस। इसीलिए आप देखते हो फोरम के ऊपर भी हमारे सारे डॉक्टर्स इलनेस के बारे में बात नहीं करते हैं, वेलनेस के बारे में बात करते हैं। तो सक्सेस इजंट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइव्स। राइट। आपके पास कितना पैसा है, ये सक्सेस को नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों की जिंदगियों में कितना बदलाव लाने के लिए कोशिश करते हो, इसको हम सक्सेस बोलते हैं। तो वंस अगेन हमारे मार्क ह्यूज सर को हम सलाम करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने हमें लाया, इसलिए हम सारे लोग रोजाना जुड़ रहे हैं। राइट। तो ये यही कुछ बातें थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, हमारे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में। और अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो भी आप लोग पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कोई बात करना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, बर्थडे या एनिवर्सरी आपका है, तो ऐसे सारे लोग आप जरूर बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच रिंकू मैम, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात आपके सामने प्रेजेंट करने का। ओवर टू द होस्ट। थैंक्स सर, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ है। और ये 5 पिलर जो है, हम लोग जितना बार भी सुनते हैं लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के सुनने को मिलता है, इसीलिए बहुत ही बढ़िया। और किसी को कुछ बात करना है तो हैंड रेस कीजिए, विनय मैम का तरफ चलेंगे। आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वार्म अप बहुत ही बढ़िया था, वर्कआउट भी बहुत बढ़िया था, और रिंकू मैम की होस्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। सर, मुझे पूछना था कि अगर हमारी नींद अगर 8 घंटे नहीं हो रही तो हम कैसा क्या करें, दोपहर में सो जाए कैसे? यस, बहुत बढ़िया सवाल है आपका मैम। मैं आप यहाँ पर बताना चाहूंगा, दोपहर की नींद के बारे में मैं एक्चुअली मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया था। हमें कभी भी दोपहर में, मतलब जनरली क्या हो जाता है, घर की जो सारी जो महिलाएं हैं ना, वो तभी फ्री रहती है जब दोपहर का टाइम रहता है। बराबर है क्या? लेकिन ऐसे वक्त में हमें कभी भी सो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप सो जाते हो, तो आपके बॉडी में पचन का काम नहीं होता है, आपके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप, अगर आपकी नींद नहीं कंप्लीट हो रही है, तो आपके पास 2 पर्याय है। एक,
सवेरे जल्दी उठकर हमारा चाय नाश्ता लेकर नहाकर अगर एक 11 बजे के आसपास आप एक आधे घंटे की नींद ले लेते हो तो वो आपको उल्टा फ्रेश रखता है। राइट। लेकिन कभी भी दोपहर का खाना खाने के बाद हमें नहीं सोना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में वाम कुक्षी के बारे में बताया गया है। मतलब खाना खाने के आधे घंटे तक हमें वज्रासन में बैठना है और उसके बाद केवल 12 से 15 मिनट के लिए हमें दाई करवट लेना है और 15 मिनट के लिए हमें आराम करने के लिए बताया गया है। हमें गहरी नींद में नहीं जाना है। राइट। तो ये काम आप कर सकते हो, या कुर्सी पर बैठे 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 ही अवस्था में आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हो। या फिर सबसे अच्छा पर्याय है कि अप्रोक्सीमेटली 11 बजे जब आपके पेट में खाना नहीं है तब आप आधा से 1 घंटे की नींद बिल्कुल भी ले सकते हो। लेकिन दोपहर का खाना होने के तुरंत बाद जो महिलाएं सो जाती है उसी की वजह से आपका जो मोटापा है, जो फैट है, वो बढ़ने का काम होता है। तो यस मैम, क्या मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया है? आप यस सेटिस्फाइड सर। हो? यस सर। यस सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस। थैंक यू सर। सपना मैम ने जो सवाल की, आशा करते हैं सभी का आंसर मिल गया होगा। और चलते हैं गायत्री मैम के यहाँ। जी गायत्री मैम, अनम्यूट कीजिए। मॅम मला ना माझ्या मुलाची ट्रॉफी दाखवायची आहे, गणपतीमध्ये मिळाली त्याला. वाओ, माय गॉड, सुपर, अमेजिंग। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने किसी बहुत बड़े मूर्तिकार से इसे खरीदा है। और इसके लिए कौन सी ट्रॉफी मिली है मैम, वो भी दिखा दीजिए। दाखव. सवेरे सवेरे ये आपने इसलिए बापा है, का दर्शन तो करा दिया। ये तो मेरे लड़की के नाम से दिया था ये वाला, ओके। बट ये है ट्रॉफी वाला. वाओ, क्या एक्सप्रेशंस है। बहुत ही सुंदर बनाया है मैम। अमेजिंग। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो धन्यवाद, आपने सवेरे सवेरे बापा का दर्शन भी करा दिया। और ये जो आपने इस फोरम के ऊपर दिखाया है, यही हमारा फोरम है कि हम सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। अमेजिंग, अमेजिंग। आपको उसके इस गुण को और बढ़ाना चाहिए गायत्री मैम। फोन बंद होता है, चार्जर नाही यस, लवकर. एक बहुत बड़े मूर्तिकार, शिल्पकार के रूप में हम उनको देखना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई। दिली. एक मिनिट सर, त्याचं पेंटिंग पण दाखवते मी. दाखवा दाखवा। आणू ते आण ना माझ्याकडे. उड़ी बाबा, इकडे आण, इकडे कितना आण. अर्थपूर्ण बनाया है उन्होंने ये। सुपर, सुपर। ये जो अभी के जो देश में हालात चल रहे हैं उसी के ऊपर उन्होंने ये बनाया है। माय गॉड, इसको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मैम। क्या आप ये हमारे हेल्थ बास्केट ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो ये पेंटिंग का फोटोग्राफ ठीक से मैम? हाँ हाँ हाँ, उसने ये पेंटिंग में सब दे दिया, और ये नीचे वाला जो है ये हैंड वगैरह सब ये मेरी बेटी ने, और ये तो इसने बनाया अपने मन से, और ये स्लोगन भी उसी ने डाला, मेरी बेटी ने. मैम, शब्द अपूरे पड़ रहे हैं आपके बच्चों की मेरी तारीफ करने बेटी के। मेरी मेरी शान, मेरा सम्मान, मेरी बेटी मेरी पहचान. सुपर मैम, सुपर। ये जैसे बहुत ही डेकोरेशन नहीं अमेजिंग। किया था तो मुझे आइडिया है कि ये बना दे, तो वैसे भी करता है अच्छी स्केच, तो फिर इसने ये बना दिया डेकोरेशन के हिसाब से. सुपर, सच में मैम, वर्ड्स ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए। हाँ. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये फोरम के ऊपर शेयर किया इसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स मुझे वंस यही अगेन। दिखाना था, जैसे काम रहते ये गणपति की वजह से मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही.
यस, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, लेकिन कल से फिर से हम दोबारा आपको रोजाना कॉल के ऊपर देखना चाहेंगे। यस यस सर। और थैंक यू आज गायत्री हमारे मैम। घर में गणपति जी का खाना है, मैं पूरे फोरम को इनवाइट करना चाहूंगी। हम्म। यस, हम सारे लोग वहीं पर हैं, इन आवर स्पिरिट्स। थैंक यू शाम सो को सब मच। आइएगा खाना खाने। जरूर जरूर जरूर। ये मेरा बेटा। चलिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपका ये सारा चमत्कार देखकर। चमत्कार ही बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, वी ऑल लव यू। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। यस। चलिए रमा मैम के भी यहाँ। यस, इधर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, वार्म अप और एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद में जो ये 5 पिलर का सेशन रहा, ये जो बेसिक सेशन रहता है और बहुत ही इसेंशियल सेशन रहता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, सर ने आज बहुत ही अच्छे और अलग अलग बार सर एक एक पॉइंट ऐड करते जाते हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आज और दोपहर की नींद के बारे में जो सर ने बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि बहुत सारे घरों में दोपहर में नींद ली जाती है। मैं भी ऐसा ही करती थी पहले, इसके लिए तो पेट और वेट दोनों भी बड़ा था मेरा। लेकिन यस, बिल्कुल अभी वैसा नहीं करती हूँ। हमारे जो सीनियर मेंटोर्स है, कोचेस है, जो हमें सिखाते हैं किस प्रकार का पानी पीना है, किस तरीके से नींद लेना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। यस, तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं सर को। यस, और प्यारी सी होस्टिंग के लिए रिंकू मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छा काउंटिंग रहा, मैं सुन रही थी आनंद सर का जब एक्सरसाइज चल रहा था और मैम काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे बंगाली फील आ रहा था जब काउंटिंग पे बंगाली जैसा कर रहे थे मैम। यस यस, और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री मैम का जो छोटा कोच है उसको। और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग पेंटिंग, और जो गणपति बापा की मूर्ति उन्होंने बताई ना, बहुत ही अमेजिंग थी। यस, मैं बोलना चाहूंगी। और यस गायत्री मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे ससुर जी का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे घर का एक फोटो मैं भेज देती हूँ, तो क्या आपका बच्चा वो पेंटिंग करके हमारे जो पूरी फैमिली है उसका हमें पेंटिंग अगर करता है, तो यस उसका मैं उसको जो कुछ भी रिवार्ड रहता है उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो यस, मैं आपका नंबर मांग लूंगी अपनी यस यस। नीता मैम से। और ये यस। कहना चाहूंगा कि आज का 5 पिलर ऑफ हेल्थ सेशन इतना जबरदस्त हुआ है कि अगर ये 5 पिलर यानी आरोग्याची गुरुकिल्ली जैसे हम बोलते हैं, अगर वो 5 पिलर अगर अच्छे रहेंगे हमारे शरीर के, तो वो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर ऐसे होते रहेंगे तो एक तो मेडिकल कॉलेजेस बहुत बढ़ रहे हैं, हर एक मैं बोलता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, जिले में डॉक्टरों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि पहले से पेशेंट कम होते जा रहे हैं। और पेशेंट को अगर ऐसे ये सब समझ में आ गया तो मुझे पता नहीं कि हमें आएगा या पेशेंट नहीं, और किस तरह से हमारा जो कर्जा है हॉस्पिटल का बाकी का ये कैसा मिट पाएगा, ये हमें लग रहा कर्जा है। पिट चुका आपका हाँ। आनंद सर, आप आनंद टेंशन। सर, आनंद सर ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा कि जब तक आनंद सर और रमा मैडम और हमारे फोरम के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग सारे जैसे वेलनेस डॉक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। है ना, दो तरीके के डॉक्टर रहते हैं, एक इलनेस डॉक्टर और एक वेलनेस डॉक्टर। तो जब तक हमारे पूरे इंडिया में, मैं कहूंगा सारे वेलनेस डॉक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे एस्टीम डॉक्टर्स है कॉल के ऊपर, तो उनके दुनिया के सारे कर्जे ही क्या, पूरे दुनिया के कर्जे मिट जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस। राइट। सो रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच लवली डॉक्टर्स ऑन आवर फोरम, जो प्रैक्टिस करते हुए भी अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट किया है फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस डॉक्टर्स। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू पीपल ऑन दिस फोरम, सर एंड मैम। थैंक यू। सर यस सर, और ब्लेसिंग्स में जो ताकत रहती है वो किसी में भी नहीं रहती है, और जब आपको ब्लेसिंग मिलते हैं तो कुछ भी चीज की कमी नहीं होती है। डेफिनेटली यस। और यस गायत्री मैम को फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो भेज दीजिएगा। मैं आपके बेटे से पेंटिंग बनाना चाहती हूँ पूरा अपने फैमिली का,
यस, तो डेफिनेटली बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो पूना में वगैरह जो मतलब बिग सिटीज रहती है, मेट्रो सिटीज रहती है, ऐसे सिटीज में कुछ कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। अगर आपको ऐसा पता है या उनके आर्ट के टीचर है जो ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस तरीके का जो कॉम्पिटिशन्स रहते कंडक्ट होते हैं, अगर उसमें आप उसका नाम देते हो तो और उसका नाम बड़ा हो सकता है डेफिनेटली। तो यस, इस तरीके से सर्च करते रहेगा, क्योंकि उसके हाथों में एक अनोखी जादू है। ब्लेस्ड चाइल्ड है वो। शायद वो पहले जन्म में भी कुछ आर्टिस्ट रहेगा और इस जन्म में वो फिर से आर्टिस्ट बन गया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही यस। तो मैं आपको बोलती हूँ कि यस, आप, मैं नीता मैम से फोन नंबर ले लूंगी आपका। और हमें पेंटिंग बनानी है मैम पूरी फैमिली की। तो यस, हम फोटो डाल देंगे। तो छोटा कोच हमारा फोटो मतलब ये पेंटिंग बड़ा बना के भेज देगा। यस यस। यस, ओके, थैंक यू। मैं भी ममा बोलता हूँ, मैं भी एक जरूर करूंगा, मुझे भी नंबर मेल दीजिए प्लीज। जी, यस। मनोज सर के पास। यस। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का वार्म अप सुचिता मैम ने लिया, होस्टिंग जो है अपना रिंकू मैम और डॉक्टर आनंद सर ने बहुत ही बढ़िया सूर्य नमस्कार और योगा लिया है। तो थैंक यू बोलूंगा सभी को। और डॉक्टर हर्षद सर ने जो उन्हें 5 पिलर्स ऑफ द हेल्थ, मैं तो अभी 1.5 साल से उनको फॉलो ही करता हूँ। जो उन्होंने उनकी जो भी बातें हैं मैं सब फॉलो करता हूँ। उसके साथ उन्होंने मेरा रिजल्ट भी इतना बढ़िया सा लाया है कि मैं अभी एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। तो थैंक यू बोलूंगा मैं हर्षद सर, उसके बाद आनंद सर, उसके बाद रिंकू मैम और सुचिता मैम को, जो उन्होंने आज का दिन जो है पूरा पैक कर दिया है और बहुत ही बढ़िया आज की दिन की शुरुआत की है। तो थैंक यू बोलूंगा मैं सभी को। विमला मैम के यहाँ। आ रही है आवाज? मैम अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। यस, थैंक यू रिंकू मैम। और होस्टिंग तो बढ़िया ही है, क्योंकि आपका जो बांग्ला टोन है वो बहुत अच्छा लगता है हमें। और आज का एक्सरसाइज वार्म अप बहुत डिफरेंट तरीके का लिया उन्होंने। और गाना सुन के तो ऐसे लग रहा है कि बस आ गई है नवरात्रि। और आनंद सर ने बहुत दिनों बाद हमारे योगा और स्ट्रेचिंग सब लिया है, तो कुछ डिफरेंट चीजें भी यहाँ सीखने को मिली आज। तो बहुत थैंक यू कहूंगी डॉक्टर आनंद सर को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया है। हमसे करवाया। और शीर्षासन तो हम, मुझे लगता नहीं, ये वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी जैसे हमारे डॉक्टर हर्षद सर ने बोला कि नहीं, ये वर्ड कहीं नहीं लाना है। हम बिल्कुल भी ट्राई करेंगे सर करने का, क्योंकि अभी तक मैं सर्वांगासन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ तो बहुत खुश हूँ। तो एक ना एक दिन जरूर हम शीर्षासन भी करेंगे। तो ये हमारा वादा है आनंद सर के साथ में। और आज का जो सेशन है मैं इतने बार सुन चुकी हूँ और इतने बार सुनते रहूंगी, क्योंकि हर वक्त हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद इन सब के बारे में पहले मुझे नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा। और इस फैमिली में आने के बाद ये पूरा नॉलेज मैंने एक्वायर किया। और उसकी वजह से जो हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उसके लिए बहुत सारी हेल्प हुई है मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम की। क्योंकि डॉक्टर्स को भी लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, हम ऐसा मैं बिल्कुल बोलूंगी। तो जैसे हम ये सेशन सुनते हैं और खुद अप्लाई करते जाते हैं, तो वैसे हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होने के लिए हमें हेल्प होती है। और यही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हम अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, हमारे डिसऑर्डर्स कम हो चुके होते हैं। और जैसे सर ने बोला कि वाटर इनटेक, ये बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पहले पता नहीं था या मैंने उतना ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया था सर। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद ये वाटर इनटेक मेरा प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और उसकी वजह से मैं एक बात सबको शेयर करूंगी कि जो इश्यूज थे एसिडिटी के बारे में या थायराइड के बारे में, ये भी बहुत अच्छे से कम हुआ है। न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी हेल्प हुई है। और मल्टीविटामिन टैबलेट अभी ले रही हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि जो सर ने बोला कि जो थकान हमें होती है, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी आवश्यकता हमारे बॉडी को रहती है। जो हमारा मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स, इस नाम में सब कुछ आ गया है। तो सिर्फ विटामिन सी नहीं है, तो उसके साथ में मिनरल्स भी है और हर्ब्स भी है, जो हमें, जिसको हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये सभी कुछ हमें यहाँ से मिलता है। तो ये बेसिक या कोर न्यूट्रिशन है हमारा।
तो बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहिए। मैंने तो किया है, हर्बल लाइफ लाइन लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हार्ट अच्छा रहे और मेरा थायराइड के जो इश्यूज है वो भी यहाँ पे कम हुए हैं। टैबलेट का डोज कम हुआ है। तो ऐसे हमारा एडवांस न्यूट्रिशन भी हमने हमारे बेसिक के साथ में ऐड करना चाहिए। जैसे और वुमेन चॉइस है तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, हमारी स्त्री सखी है, क्योंकि हमारे हर एज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में होते रहता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो थैंक यू डॉक्टर हर्षद सर, आपने हमें ये सेशन दिलाया है और मैं तो सुनती हूँ हर बार। आगे भी आप जो भी नॉलेज हमें डिलीवर करेंगे उसको भी मैं सुनने वाली हूँ। यस, थैंक यू ऑल। और खुद को भी थैंक यू कहूंगी क्योंकि मैं मेरे लिए समय निकालती हूँ, ये सभी ने निकालना है। यस, थैंक यू सो मच। दीपाली मैम के यहाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही क्या सर? जी मैम मैम, आ रही है। जी मैम आ रही है। मैम न्यू मेंबर ज्वाइन है विश्वनाथ तंवर करके, अंकल है मेरे। क्या नाम बोले मैम? विश्वनाथ तंवर करके है। रमा मैम से भी वो बात करना चाहते हैं। उनका कैमरा ऑफ है, जरूर उन्होंने कैमरा ऑन करना है। सुजीता मैम आप दिख रहे, आपको दिख रहा है? कॉल पे है मैम वो। वो कैमरा ऑन नहीं कर रहे मैम, कॉल पे तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ओके सर, कैमरा ऑफ है उनका। एक बार कॉल करके देखती फिर से। यस मैम, यस। ओके। आज का सेशन यस। बहुत ही अच्छा था सर, 5 पिलर्स का, और मैंने बहुत ध्यान से सुना है। और सर ने भी सुना है ये। और आज की होस्टिंग भी बहुत बढ़िया हुई मैम, और वार्म अप भी सुचिता मैम और भाग्यश्री मैम ने बहुत ही बढ़िया लिया है सर। थैंक यू कहना चाहूंगी मैं। यस। सर, रमा मैम से उनको क्वेश्चन पूछना था, इसलिए वो ज्वाइन हुए हैं आज से। थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, डायलिसिस वगैरह चालू था उनका, इसीलिए। आप फिर क्या कीजिए मैम, रमा मैम हाँ। को उनके रिपोर्ट्स आप भेज दीजिए और रमा ओके। मैम से टाइम लीजिए फोन के ऊपर कि वो कब फ्री है, और तब ओके। आप ओके। उनकी बात करवाइए। जब ठीक रमा है, मैम ठीक। फ्री है तब आप वो और रमा मैम कॉन कॉल में बात कीजिएगा। ओके, ठीक। और थैंक पहले यू सर। रिपोर्ट्स भेज दीजिए ताकि वो स्टडी करके रखेंगे। ओके सर। ठीक। यस। थैंक यू। और यस, थैंक यू दीपाली मैम। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आप नए नए लोगों को इनवाइट कर रहे हो। ये जो हेल्थ और हैप्पीनेस है ये आप बांटने का काम कर रहे हो। और ऐसे ही लोगों को बोलते हैं हमारे वेलनेस वॉरियर्स या वेलनेस कोचेस। तो जिन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि वो एज ए वेलनेस कोच हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों ने आज दोपहर 3 बजे दोबारा जुड़ना है। हमारा जो मास्टर क्लास रहता है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आज हम जरूर कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। यस। अगर अभी वो जुड़े नहीं है या किसी को बात नहीं करनी है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो उन्होंने भी हैंड रेज करना है। वरना एक बढ़िया से प्रार्थना के साथ हम कॉल का एंड करेंगे, है ना रिंकू मैम? जी सर। यस। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पिछले हफ्ते में आपने फर्स्ट टाइम वर्कआउट लिया था और आज आपने फर्स्ट टाइम मॉर्निंग कॉल के ऊपर होस्टिंग किया है। जिस तरीके से आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, इट इज रियली कमेंडेबल। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेट्स एंड हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे ही आप ग्रो कीजिए। और सारे कंज्यूमर से भी यही विनती है कि जो रिजल्ट आपको आया है तो आपको अभी बदलाव करना है खुद को एज ए वेलनेस वॉरियर में, और इस काम को आपको बढ़ाना है। थैंक यू रिंकू मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स सर, ये मौका आप लोग हमें दिए हैं तो ही इतना आगे बढ़ पाए हैं। और आगे भी आप लोग हेल्प कीजिएगा तो और ही आगे बढ़ पाएंगे। यस, हम सारे सीनियर लोग सारे लोगों के साथ हमेशा रहते हैं मैम। जी सर।
तो चलिए देन एक बढ़िया से प्रार्थना के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय प्रार्थना के साथ सभी को दिन भर के लिए गुरुप्रवराय दुआएं देते हुए हम चलते हैं आज का कॉल एंड करने के लिए। जो हमारे वेलनेस वॉरियर्स हैं वो दोबारा से जुड़ेंगे दोपहर 3 बजे, और हमारे वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स 6 बजे जुड़ने वाले हैं सेकेंड वर्कआउट के लिए। हैव विश यू ऑल अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। टेक केयर एवरीबॉडी, लव यू ऑल, बाय बाय।